श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग पंचधा मैत्री के बारे में जाना। इस पाठ में आप लोग 10 वर्गी के बारे में जानेंगे। 10 वर्गी का तात्पर्य यह है कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो बहुत से वर्ग होते हैं। उसमें जो 10 वर्ग होता है उसको हम 10 वर्गी कहते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में जब हम देखते हैं तो कोई कुंडली जो बनाई जाती है, कोई सप्तवर्गी बनाई जाती है, कोई षोडशवर्गी बनाई जाती है और कोई षड्वर्गी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर 10 वर्गी के बारे में बताया गया है। तो 10 वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो कहते हैं कि लग्नम होरा दृक् सप्तांग काष्ठा भास्वान भूप त्रिंशद अभ्रांग भागाः दिग्वर्गाख्याः प्रोक्तरीत्याः प्रसाध्याः होराविज्ञैः प्रस्फुटं सत्फलार्थम। अर्थात इसमें जो 10 वर्ग होते हैं, पहला होता है लग्न, दूसरा जो होता है होरा, तीसरा दृष्काण, चौथा सप्तमांश, पांचवा नवमांश, छठवां दशमांश, सातवां द्वादशांश, आठवां षोडशांश, नौवां त्रिशांश और 10वां जो होता है षष्ट्यांश होता है। इसी को हम 10 वर्ग कहते हैं। अब इनको आगे इनका किस किस रूप में प्रयोग होता है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसके बारे में अब हम बताएंगे। तो सबसे पहले लग्न है। तो लग्न आप पूर्व में जान चुके हैं कि लग्न हम पहले निकालते हैं। लग्न निकालने के बाद ही हम ये जो 10 वर्ग है उसको हम निकालते हैं। तो पहला जो है 10 वर्ग में लग्न हो गया, जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब जो आता है दूसरा वो हो गया होरा। तो होरा के बारे में पहले हम जान लें कि होरा की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो हम होरा को 2 भागों में बांटते हैं, अर्थात 2 होरा होती है। अर्थात एक राशि में 30 अंश होता है, तो उसको हम 2 भागों में बांट देंगे तो 15-15 अंश का एक एक होरा हो जाएगा। तो पहला जो 15 अंश का पहला होरा हो जाएगा और 16 से 30 का जो होरा होगा वो दूसरा हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में आचार्य कह रहे हैं कि कैसे होरा को आप निकालेंगे। तो कह रहे हैं कि होरे रविंदो रसमे समेस्तः शशि सूर्ययोः दृष्काणेशाः स्वपंचांगभेशाः स्युः क्रमशः स्फुटाः। अर्थात असमे 2 शब्द आया है यहाँ पे, असमे समय। समय मतलब सम, असमय मतलब विषम। विषम मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये जो राशियाँ होती हैं वो विषम राशियाँ होती हैं। समय मतलब कि सम राशियाँ, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो होती हैं सम राशियाँ होती हैं। तो पहले ये कह रहे हैं कि रविंदोह, रवि मतलब सूर्य, इंदु मतलब चंद्रमा। जो पहली जो होरा होता है, अर्थात पहला जो होरा होता है, कह रहे हैं कि असमय विषम राशियों में, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 में पहले जो 15 अंश का होरा होगा वो रवि अर्थात सूर्य की होगी। फिर 15 अंश की जो होरा होगा वह चंद्रमा की होगी। अर्थात 1 से लेकर 15 तक सूर्य की होरा विषम राशि में,
और 16 से लेकर 30 तक दूसरी होरा चंद्रमा की होती है। उसी प्रकार सम में कह रहे कि शशि सूर्य यो हो, जो 15 अंश तक का जो होरा होता है वह चंद्रमा अर्थात चंद्रमा की होती है, और 16 से लेकर 30 तक जो होरा होता है वह सूर्य की होती है। अर्थात सम राशि में जो पहला होरा होता है वह चंद्रमा की, और जो दूसरा जो होरा होगा वह सूर्य की। तो इस प्रकार से हम होरा को निकालते हैं। अब आइए हम आपको कैसे होरा को निकालते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि आपने लग्न निकाला, तो कोई भी लग्न हो सकता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कोई लग्न है 2, 13, 15, 20 अर्थात 2 राशि, 13 अंश, 15 कला, 20 विकला है। तो 2 का हो गया तात्पर्य कि यहाँ का मिथुन राशि हो गया। तो मिथुन राशि जो है वह विषम राशि है। विषम राशि का 13 अंश हो गया। तो ये जब विषम राशि का 13 अंश हो गया तो यह अर्थात 1 से लेकर जो 15 के बीच का 13 है, उस 13 अंश है वो पहला होरा हो गया। अर्थात विषम राशि का जो पहला होरा हो गया वह सूर्य की होती है। इसीलिए इस उदाहरण में जो पहला होरा होगा वो सूर्य से शुरू होगा। अर्थात 5 लिखेंगे, 5 संख्या लिखेंगे, क्योंकि सूर्य की जो संख्या अर्थात जो सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इसीलिए हम 5 संख्या से उसको पहला होरा लिखेंगे। दूसरा जो होरा हो गया वो चंद्रमा को हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप पढ़ेंगे अगला जो वर्ग है वो दृष्काण का वर्ग है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि दृष्काणेशः स्वपंचांगभेशः शिव क्रमशः स्फुटाः। दृष्काणेशः। अब दृष्काण क्या है, पहले इसके लिए इसको आप जान लीजिए। दृष्काण जो होते हैं वो 3 होते हैं, अर्थात 1 से लेकर 10 अंश तक का, और 11 से लेकर 20 अंश तक का, और 21 से लेकर 30 अंश तक का 3 दृष्काण होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्काणेशः स्वपंचांगभेशाः शिव क्रमशः स्फुटाः। जो किसी भी राशि में जो पहला दृष्काण होगा वो 10 अंश तक का होगा, और जो दूसरा होगा वो 11 से 20 अंश तक का होगा, जो तीसरा होगा वह 21 से 30 होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो आप उदाहरण के स्वरूप यह समझेंगे कि जैसे कोई किसी का लग्न है, जैसे कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि 2, 13, 15, 20 अर्थात 2 राशि, 13 अंश, 15 कला, 20 विकला है। तो 2 का तात्पर्य हो गया यहाँ पर 3 अर्थात मिथुन लग्न है इसका। अब मिथुन लग्न का अब इसका जो है ये 13 अंश है। 13 अंश का तात्पर्य हो गया कि दूसरा दृष्काण है। तो दूसरा दृष्काण किससे चलता है, तो कह रहा है कि जो पहला चलता है वो अपने राशि से चलता है। जो दूसरा दृष्काण होता है वो अपने राशि से 5वें से दृष्काण होता है, और जो तीसरा होता है अंक मतलब हो गया 9वां से चलता है। तो यहाँ पर है दूसरा दृष्काण हुआ, इसलिए यहाँ पे 5वें से चलेगा। तो मिथुन से जो 5वां होगा वो पहला दृष्काण होगा इसका, अर्थात दृष्काण लग्न जो बनेगा वो मिथुन से जो 5वीं राशि होगी उस राशि से हम दृष्काण को बनाएंगे। तो ये हो गया दृष्काण वर्ग। अब जो आएगा अगला वर्ग वो है सप्तमांश। सप्तमांश के लिए क्या कहते हैं कि कह रहे हैं कि लग्नादि सप्तमांशेषाः त्वजे रासौ यथाक्रमं युग्मे लग्ने स्वरांशानाम् अधिपः सप्तमादयः।
अर्थात जो विषम संख्यक है, अर्थात जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशियां हैं, उनमें उसी राशि से तथा सम जो राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनमें उससे सप्तम राशि से सप्तमांश की गणना हम करते हैं। तो ये जो गणना हम सप्तमांश की करते हैं, ये उदाहरण स्वरूप आपके सामने इसको प्रस्तुत मैं कर दूंगा। अब जो अगला जो वर्ग है वो वर्ग है नवमांश। नवमांश अर्थात एक राशि का 9वां भाग। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मेषादिषु क्रमान्मेष नक्रतौली कुलीरतः नवमांसः बुधैर्गेया होराशास्त्र विशारदैः। अर्थात होराशास्त्र के जानने वाले क्या करते हैं कि मेषादि राशियों में क्रम से मेष, नक्र मतलब मकर, तौली मतलब तुला, कुलीर मतलब कर्क, इन राशियों से क्या होता है, अर्थात जो एक एक नवमांश होता है। ऐसे जो है इस प्रकार से होराशास्त्र के जानकारों ने कहा है। और एक नवमांश कितने अंश का होता है, तो 3 अंश 20 कला का होता है, जो आप लोगों के सामने इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप 10 वर्ग जो बताया गया है उसमें आप नवमांश तक का आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। आगे का जो वर्ग है मैं आगे के पाठ में बताऊंगा। धन्यवाद।